नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। आज बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये है हमारे देश के सांसद, एमएलए, विधायक, इन लोगों के लिए। हुआ क्या है कि अभी तक सांसदों को इम्यूनिटी मिलती थी, सांसदों को छूट मिलती थी, प्रिविलेज मिलती थी इस बात से कि वो अपने फ्लोर पे, अपने मंच पे, जो सदन के अपने फ्लोर पे वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी चीज के लिए वोट दे सकते हैं, अपनी पार्टी के जो भी दे सकते हैं। उनके ऊपर कहीं कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, कोई केस नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आज 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे सीजीआई सर खुद। तो इन्होंने आज बोला कि नहीं, एमपी और एमएलए इस देश के पब्लिक सर्वेंट हैं, और अगर ये पैसा लेके, रिश्वत लेके अगर किसी के लिए वोट देते हैं, किसी के लिए हाँ बोलते हैं, ना बोलती हैं, या जो भी करते हैं, इनके ऊपर केस चलेगा, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। अब इस केस के लिए इन्होंने क्या बोला, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, क्या पुराना कोई केस था सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ इस अभी समझते हैं क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बोला है वो इन्होंने अपना ही 1998 का 3-2 बेंच के साथ एक जो फैसला दिया था पहले, उस फैसले को, अपने फैसले को पलट दिया आज। इन्होंने कहा कि हमने जो नरसिम्हा राव जजमेंट जो दिया था उसमें हमने कहा था कि नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जो पार्लियामेंट के जो स्टेट की विधानसभा के ये जो एमएलए हैं, ये अपनी इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं अगर इन्होंने कोई पैसे लिए हैं कोई बात के लिए, कुछ भी कोई बात के लिए। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 105 और 194, दोनों के दोनों आर्टिकल्स इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी देते हैं, यानी इनको संवैधानिक ताकत देते हैं, ये एक प्रिविलेज देते हैं कि ये अनटचेबल है, कोई इनको टच नहीं कर सकता, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता इनके ऊपर, कुछ नहीं हो सकता। किस केस में? फॉर रिसीविंग अ ब्राइबरी, कि जब ये रिश्वत ले रहे हो किसी से, और या अगर कोई वोट देना हो, कोई स्पीच देना हो, कोई भी मैटर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप ये देखो, ये है 194 आर्टिकल, इसका जो क्लॉज 2 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, किसी भी जगह का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी लायबल नहीं है किसी भी कोर्ट में कोई भी बात, किसी भी वजह से। क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला है या किसी भी तरीके से अगर उसने वोट दिया है तो अपने सदन के मंच पे। अब इसके अलावा ऐसे और भी व्यक्ति जो सदन की कार्रवाई को ऐसे पब्लिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को बाहर लेके जाते हैं, तो भी उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता है। ये था संविधान के अंदर 194 क्लॉज 2। ठीक है, 194 क्लॉज 1 क्या कहता था कि इसी संविधान के प्रोविजंस को याद रखिएगा एंड इसके रूल्स याद रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। हर जगह पे बोलने की आजादी है। आप इसी वजह से आप देखते हो कि लोकसभा में, राज्यसभा में या स्टेट की विधानसभाओं में लोग कितने ज्यादा खूब उपद्रव होता है, कुछ भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो लोकतंत्र का हमारा जो मंदिर है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, वहां पे माननीय गणमान्य लोग गए हैं जो जनता की आवाज बन के गए हैं। अब उनके ऊपर ये फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए ताकि वो कुछ भी वहां बोल सके, उनके ऊपर केस ना चले, वो बिना डरे अपनी बात कह सकें, इसलिए ये दी गई इम्यूनिटी। अब इस इम्यूनिटी को कई लोगों ने मिसयूज किया, इसका, इस फ्रीडम का मिसयूज किया। अब 105 क्लॉज 2 भी यही करता है कि हम दे रहे हैं आइडेंटिकल प्रोटेक्शंस टू एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे मिनिस्टर है, चाहे नहीं है, चाहे अपोजिशन में है, कोई भी हो, ठीक है, आपको मिलेगा प्रोटेक्शन। यही मिल रहा था। 194 क्लॉज 2 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पैसे लेके, अगर आप वोट दे रहे हो, अगर आप ऐसे स्पीच दे रहे हो जो दिख रहा है कि आप किसी के द्वारा लॉबीड हो, किसी ने लॉबी बनाई, मतलब किसी ने आपको प्रेशराइज किया, किसी ने आपको बोला कि पैसे ले लो और जाके हमारी बात करो, या हमारे लिए ये वाले क्वेश्चन पूछो, या पैसे लो और ये वाले कोई भी मोशन पे हाँ बोलना या ना बोलना, तो ये लॉबिंग वाला पार्ट को हमें रोकना था। पॉलिटिक्स में जो पैसे का इतना ज्यादा एंट्री हो चुकी है, पॉलिटिक्स में हो चाहे कहीं भी हो, पैसे का योगदान जो इतना ज्यादा हो चुका है, हमें इसको कम करना है ताकि डेमोक्रेसी सलामत रहे, ताकि फ्रीडम लोगों की जितनी भी हमारी, सब जो भी हम इतना ज्यादा हम अपने गुणगान करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा रिपब्लिक है देश, सेक्युलर है देश, सोशलिस्ट है देश, ये तब बना रहेगा जब पैसे से कोई इंफ्लुएंस ना हो। अब यहीं पे हम बात करेंगे हमारे विश्वास दिवस ऑफर की, जो 10 मार्च तक है। इस केस को पूरा आगे समझना है कि अभी ये केस क्या था, पीछे क्या हुआ था। एनीवे संकल्प 4.0 बैच ये आ रहा है, टाइटन 2.0 आ रहा है, प्रारंभ भी है, और इसके अलावा प्रहार है 2.0। इन बैचेस का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकेगा, वहां पे लिंक लगी हुई है। नाउ केस क्या था 1998 में? आप ये दो चेहरे देखिए, नरसिम्हा राव जी जिनकी सरकार थी कोलेशन वाली, इनकी सरकार थी कांग्रेस की। अब इनकी सरकार को एक बहुत बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना था, जीतना था, इनकी सरकार जाने वाली थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ एमपीज का सपोर्ट लिया और इन्होंने कहा कि बस हमें जिता दो, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन झेल जाएं, बस किसी भी तरह हमारी सरकार बच जाए, गठबंधन की सरकार है, कभी भी जा सकती है। तो ये मैटर था। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी सरकार बच जाती है, पर केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों गया? क्योंकि यहां पे ऐसा आरोप था कि कुछ कुछ एमपीज ने, कुछ कुछ लोगों ने पैसे लिए हैं और इनको जितवाया है। इनके जो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो इनकी सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव था, उस पे इन्होंने कई एमपीज ने आके यस बोला है कि हाँ ठीक है, वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस सरकार। नाउ इसके बाद केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3-2 की मेजोरिटी ने जजमेंट में ये बोला कि हाँ देखो, जो एमपीज एमएलए जो हैं, अब इस केस में नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में क्या है, सीबीआई और एसपी, हमारी ये सारी एजेंसीज लगी हुई थी। नाउ ये लोग इंजॉय करते हैं ऐसी ऐसी इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी, कि अगर इन्हें रिश्वत भी मिल जाए, अगर इन एमपीज ने, एमएलएज ने अगर रिश्वत ले ली है, तब भी इनके ऊपर केस नहीं चलेगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इनको लायबिलिटी है, तो ये इनको इम्यूनिटी है कि भैया ठीक है, क्योंकि सांसद है, गणमान्य है, राइट ऑनरेबल हैं ये लोग। तो अब यहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बोला कि ये जजमेंट गलत था, ये जजमेंट नहीं स्टैंड कर सकता, पैराडॉक्सिकल है, कैसे हो सकता है ये चीज। अब आप समझो ये चीज 98 में जब 5 जजों की संविधान पीठ ने बोला था, 5 जजेस बेंच वो भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो भी। अब वहां पे उन्होंने बोला कि जो एमपीज एमएलए हैं, ठीक है भैया, आप पब्लिक सर्वेंट हो, बड़े अच्छे हो, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, फाइन। यहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज ने, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन में जो शामिल थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये उन्हीं के ऊपर चल रहा था, ये इनके ऊपर केस नहीं चल सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, पीसीए एक्ट जो हमारा है, ताकि जो हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, अब उसके तहत इनके ऊपर केस नहीं चलेगा, बात खत्म हो गई। अब ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो लोग कानून बनाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर केस कभी चल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनको संविधान ने ऐसा दे रखा है प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दी थी, ये बहुत ही ज्यादा मतलब विवेक, बहुत सोचने वाली बात थी, कि ब्राइब टेकिंग इटसेल्फ इज अ क्राइम। अच्छा ठीक है, पैसा लेना, रिश्वत लेना खराब बात है, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइब टेकर्स कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन। अब ब्राइब टेकर ने पैसा लेने के बाद क्या किया उस पैसे का, वो मत सोचो, नहीं, खाली ये देखो कि ब्राइब लेना अपराध है कि नहीं। अच्छा भैया, होगा। नाउ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास इशू आता है 2019 में, जब सीता सोरेन जी, ये अभी अभी हाल में बहुत चर्चा में भी आई, और ये आपको याद होगा, झारखंड के अभी जो सीएम, अभी तो वो चले गए, तो अब इसके बाद दूसरे फिर एक सोरेन जी बने हैं। नाउ क्या होता है, ये सीता सोरेन है, ये शिबू सोरेन की डॉटर इन लॉ है। इनके ऊपर केस चला था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे इलेक्शन में ऐसे पैसे लेके वोट दिए थे राज्यसभा के इलेक्शन में। फिर बेंच कौन सी थी? बेंच थी रंजन गोगोई जी की, तो उस समय जो सीजीआई थे, जो फिर बाद में राज्यसभा के एमपी बन गए। एनीवे, फिर इनके पास बोला गया कि जेएमएम का ब्राइबरी स्कैंडल हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा, और जो रंजन गोगोई की जो 3 जजेस की बेंच ने फिर बोला कि हम इसको सुनेंगे, हम समझेंगे क्या हो रहा है। नाउ क्या होता है, बेंच बोलती है कि देखो, आपके ऊपर है आरोप, सीता सोरेन जी, यू आर एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब्स टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, कि आपने राज्यसभा के चुनाव के लिए जो 2012 में हुए थे, 2012 के चुनाव, अब यहां पे 2012 में आपने पैसे लेके किसी एक व्यक्ति के लिए, उम्मीदवार के लिए आपने जो है वोट दिया था। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, मेरे ससुर जी को भी यही प्रावधान मिला हुआ था, और इसके जो इसके पहले जब इनके फादर इन लॉ को भी जब ऐसे ही जमानत मिली, और फिर ये बरी भी हुए, क्यों? क्योंकि भैया इनके ऊपर भी इम्यूनिटी थी, सबको इम्यूनिटी मिल रही थी, तो इन्होंने कहा कि जैसे मेरे ससुर जी को इम्यूनिटी मिली थी, मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मेरा संवैधानिक ये हक है कि मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, फिर 3 जजेस बेंच ने बोला कि हम इसको रिविजिट करेंगे, रुक जाओ, हम इसको और समझते हैं, हम इस बेंच को और बड़ा करते हैं। इतना सेंसेशनल जो इतना केस हुआ है, जिसमें इन्वॉल्व है शिबू सोरेन जी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एनीवे, और एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रहे भैया एक समय के, वो यूनियन के संघ के बहुत बड़े मंत्री रहे हैं वो एक बार, एंड इसके अलावा 4 और एमपीज भी हैं कि आप सबने पैसे लिए थे और आपने जा जाके वोट दिए थे, हाँ बोली थी, ना बोली थी, जो भी किया था। अब यहां पे हम इसको आगे और तहकीकात करेंगे इसकी, कि कैसे आपने हेल्प करी थी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। ठीक है, ओके फाइन, हम आगे आए, हमने कहा 2023 का जजमेंट ये आ रखा था, 2024 का ये हुआ, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, एमपी और एमएलए अगर आप पैसे देके वोट लेते हो, रॉन्ग, सॉरी, नहीं हो सकता है, एंड 105(2) 94(2) ये आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, ये प्रोटेक्शन देना ही गलत है। नाउ वी डिसएग्री विद एंड ओवर रूल
द जजमेंट ऑफ मेजोरिटी जो वहां हुआ था ऑन दिस एस्पेक्ट, वी हैव कंक्लूडेड दैट फर्स्ट, क्या बात है, ये जो डॉक्ट्राइन है ना स्टेर डिसाइसिस, इसको भूल जाओ। ये जो डॉक्ट्राइन एक इस डॉक्ट्राइन का, इस थ्योरी का आज बात हो रही है कि ये स्टेट डिसाइसिस जो डॉक्ट्राइन होती है, जो सुप्रीम कोर्ट अक्सर फॉलो करता है, इसको भूल जाओ, छोड़ दो इसको, ये नहीं चल सकती है, इज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ। अ लार्जर बेंच ऑफ दिस कोर्ट मे रिकंसिडर अ प्रीवियस डिसीजन इन एप्रोप्रिएट केसेस। ये क्या होती है पहले तो ये बताओ सर। एक लीगल डॉक्ट्राइन होती है दैट ऑब्लिगेट्स कोर्ट्स टू फॉलो हिस्टोरिकल केसेस व्हेन मेकिंग अ रूलिंग ऑन अ सिमिलर केस। कोई अगर सिमिलर केस आ रहे हैं, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी कि हम देख लेते हैं हमने ऐसे कोई सिमिलर केस में हमने पीछे क्या फैसला दिया है, तो हम उसी हिसाब से फैसला देके बदल देंगे, ठीक है, उसको यहां पे आज ले आएंगे, ये कर देंगे। इसको बोलते हैं, ये डॉक्ट्राइन है स्टेर डिसाइसिस की, कि हाँ ठीक है एक बार डिसीजन हो रखा है पहले का, तो अब मान लो उसको सही। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, हम इसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इसको सही तरीके से ना पढ़ें, और अगर हमें चेंज करना होगा हम करेंगे इसमें चेंज। यहां पे ये हमें याद रखना है कि टेस्ट विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय दिस कोर्ट, हम किस टेस्ट पे, हम किस बेसिस पे, किस क्वेश्चन पे हम आंसर कर रहे हैं इस केस की मेरिट्स को, ठीक है। यहां पे जजमेंट ने बोला कि जो नरसिम्हा राव का जजमेंट था, जो इम्यूनिटी दे रहा था इन एमपीज को, सांसदों को, विधायकों को, ये गलत है, ये बहुत गलत है, और इसके बहुत ज्यादा दूरगामी अंजाम हो सकते हैं, ये वाइड रेमिफिकेशंस हैं ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड ऑल्सो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नहीं चल सकता है। अगर आपको चार्ज लगाने हैं, चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम करने हैं, देन स्टेट इज फ्री टू मेक चार्जेस, टू प्रिपेयर चार्जेस, कि इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएं, इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा है, इनको इतना ज्यादा कुछ इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली, खत्म हो गई बात। अब देयर इज अ ग्रेव डेंजर टू दिस कोर्ट कि अगर हमने आज अलाउ कर दिया ये स्टेट डिसाइसिस की थ्योरी को साथ में रखते हुए, पुराने जजमेंट को अगर हमने बोल दिया कि ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है तो है ही है, नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी के साथ। ये याद रखिएगा कि ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट एट द पॉइंट इन टाइम व्हेन द लेजिस्लेटर एक्सेप्ट्स द ब्राइबरी। जब ये एक्शन हो गया तब ही ब्राइबरी हो गई। इसके बाद ये मत सोचना कि उसने पैसे लेके फिर उसने वोट दिया या नहीं दिया या जो भी किया, नहीं, छोड़ दो। अगर पैसा लेने का ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है, जहां भी आपने देखा कि अच्छा ब्राइबरी हो गई, बस ओवर, वही के वही ऑफेंस है, वही का वही क्राइम है, उसको फिर प्रोसिक्यूट करो, बस साफ बात। ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज एग्नोस्टिक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी हमारे। एंड कोर्ट ने यह भी बोला कि नरसिम्हा राव का जजमेंट जो था, इसने बहुत ही ज्यादा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बना दी थी। हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सही करते हैं कि यहां पर लेजिस्लेटर जो ब्राइब ले रहा है, ठीक है, जो रिश्वत ले रहा है, एंड वोट्स अकॉर्डिंगली इज प्रोटेक्टेड, कि उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और यहां पे ऐसा कोई लेजिस्लेटर हु डिस्पाइट टेकिंग अ ब्राइब वोट्स इंडिपेंडेंटली, उसको बोला जा रहा है अब सजा करेंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये पैराडॉक्स क्यों हो रहा है कि दो लोगों ने वोट के लिए पैसे लिए, एक ने कहा लाओ पैसा दे दो मैं हाथ उठा दूंगा, ठीक है, एक ने कहा कि पैसा दे दो और मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हुई थी जब नरसिम्हा राव जजमेंट आया था। तो आपको ब्राइबरी को वहीं रोकना है, वहीं समझना है जहां पे ट्रांजैक्शन हुआ है। ये भूल जाओ कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसने आगे क्या एक्शन लिया, उसका कंडक्ट क्या है उस पर्सन का जिसने पैसे लिए। नाउ ये इंटरप्रिटेशन इज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 105 एंड 194। जो पहले 3-2 मेजोरिटी से 98 में जो डिसीजन था वो 105 और हमारा 194 का उल्लंघन था, हम उसको नहीं चलने देंगे। साफ बात है कि जो करप्शन है इट इरोड्स द फाउंडेशन ऑफ हमारी डेमोक्रेसी। जो 105 और 194 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे देश के सांसद विधायक फियरलेसली, बिना डरे, बिना किसी फियर के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपने फ्लोर पे, अपने सदन में कुछ भी बोल सके। बस हम इतने तक ही इसको सीमित रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो फ्रीडम है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए जब कोई मेंबर इज ब्राइब्ड टू वोट। ये नहीं होने देंगे हम। सो ये समझ में आया। अब इलेक्शंस टू राज्यसभा, ये भी ठीक है, राज्यसभा के चुनाव भी, साथ ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इस जजमेंट के, इस रूलिंग के एम्बिट के अंदर आएंगे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी अगर ऐसी कुछ धांधली होती है, कुछ भी हो सकता है, देश के सबसे बड़े ऑफिस तक भी, तो इनके इलेक्शन के लिए अगर कुछ बाद में निकल के आता है, देन वी कैन प्रोसिक्यूट अंडर दिस न्यू रूलिंग। विद दिस इस लैंडमार्क न्यूज को हम आज खत्म करते हैं। इसमें और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।